नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कर्णपिशाचिनी का खौफ। शहर की भीड़ से दूर एक सुनसान हवेली थी जिसके बारे में अफवाहें थी कि वहाँ कर्णपिशाचिनी का वास है। लोग कहते थे कि जिसने भी उसकी शक्तियों को आजमाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। कर्णपिशाचिनी एक ऐसी आत्मा जो किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को बता सकती थी, लेकिन उसकी एक कीमत थी, आपकी आत्मा। एक रात आर्यन नाम का एक युवक जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में घुस गया। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्यन का मकसद सिर्फ यह साबित करना था कि यह सब बकवास है। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से चरमराहट की आवाजें आ रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी चीजों और मकड़ी के जाल दिख रहे थे। अचानक उसे एक कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उत्सुकतावश वह उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज थी जिस पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिसकी लौ में कमरे की चीजें डरावनी लग रही थी। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, मोमबत्ती की लौ तेज हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, उसकी सांसों को महसूस कर रहा है। फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनने दी, आ गए तुम, जिसका मुझे इंतजार था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आवाज फिर आई, तुम अपनी माँ से आखिरी बार कब मिले थे? जब तुम 9 साल के थे, है ना? और वो एक्सीडेंट। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बातें सिर्फ उसी को पता थी। उसने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो सब जानती, कर्णपिशाचिनी। आवाज गूंज उठी, तुम जानना चाहते हो अपना भविष्य, अपनी किस्मत? आर्यन को डर लगने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोके हुई थी। क्या तुम सच में भविष्य बता सकती हो? उसने पूछा। हाँ, और तुम्हारी किस्मत में एक भयानक अंत लिखा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, कर्णपिशाच ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। तस्वीर जमीन पर गिरने लगी और कांच के टूटने की आवाज आने लगी। आर्यन डर के मारे चिल्लाया और बाहर की ओर भागा। हवेली के बाहर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसके दोस्त उसे देखकर चौंक गए। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें लाल थी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके दोस्त, क्या हुआ आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, बस हाँफता रहा। उसकी आंखें खाली थी और उनमें एक अजीब सा डर। उसने इशारा किया हवेली की ओर, लेकिन कोई शब्द निकल नहीं पाया। उसके दोस्त उसे घर ले गए, लेकिन आर्यन कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसे रात भर डरावने सपने आते थे। वह हमेशा बदबूदार सा रहता था। उसने सब जान लिया। एक दिन आर्यन अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसके कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। जब उसके दोस्त कमरे में पहुंचे तो आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी खामोशी थी जो हवेली से लौटते वक्त थी। और कहते हैं, आज भी उस हवेली से रात में कर्णपिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो नए शिकार का इंतजार करती है। आर्यन की लापरवाही उसकी जान ले गई। तभी कहते हैं, कुछ अफवाहें सच होती हैं। विज्ञान चाहे जितना भी आगे चला जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें विज्ञान को अभी भी पीछे कर देती हैं। तो आज की कहानी यही खत्म होती है।